नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में स्वागत है आपका। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है, जिनसे आज जानेंगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है। इसके अलावा अन्य जगत में क्या आज दिन भर घटित होगा, इन तमाम बिंदुओं पर सर के साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहला सवाल लेंगे सर, आज नीतीश कुमार को लेकर। क्या नीतीश कुमार, जिस तरह से एनडीए ने बीजेपी ने अनाउंस कर दिया है, शिवराज सिंह चौहान ऑब्जर्वर होंगे और नीतीश कुमार उसके बाद आगे क्या कुछ करेंगे, इसके बारे में सर क्या अपडेट निकल कर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से 13 अप्रैल है आज जी, सोमवार का दिन है। 13 अप्रैल है, खरवास की समाप्ति हो गई है जी, जो सनातन व्यवस्था के तहत शुभ कार्य की शुरुआत होती है, उसकी डुगडुगी बज रही है। जी, तो ऐसे में इतनी बात समझ लीजिए कि 14 अप्रैल की तिथि पूर्व निर्धारित थी। लाइव सिटीज लगातार इस बात के बता रहा था कि 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। उसकी औपचारिक ऐलान भी, घोषणा भी, बाकायदे नोटिफिकेशन भी पब्लिक डोमेन में है कि अंतिम बैठक एज ए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की यह अंतिम बैठक होगी 14 अप्रैल को, यानी कि कल होगी। और उसका समय भी मुकम्मल कर दिया गया है 11 बजे से। जी, 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद आप देखिएगा कि कैबिनेट की बैठक में तमाम तरह के प्रस्ताव होंगे, वो धन्यवाद दिया जाएगा, तमाम वो ये एक बात आपको दिखाई पड़ेगी। उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी जो तेज है वो और तेज हो जाएगी। और इतनी ही बात नहीं, नीतीश कुमार का सीएम पद से भी इस्तीफा देने की चर्चा उसी दिन है। जी। तो ऐसे में आप इतनी बात मान लीजिए। और 15 अप्रैल को कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल, यह भी बनता हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी का कैप्टन होगा, यह बात भी पूरी तरीके से लाइव सिटी जी ने आपको समय समय पर बताया है। और 14 अप्रैल को यानी कि कल आपको शिवराज सिंह चौहान, जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, पहले भी वह मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में उनको यहाँ पर पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया है शिवराज सिंह चौहान को बिहार में। अब वो देखिए, निश्चित रूप से वह आएंगे तो क्या करेंगे यह कहने की बात नहीं। पर्यवेक्षक का क्या क्या काम होता है यह भी समझा जा सकता है। और सर्वानुमति बनाएंगे वो। सर्वानुमति की माने एक जो चेहरा होगा वो सर्वमान्य चेहरा हो, इसका वह प्रयास निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, उनकी ओर से किया जाएगा। और 15 अप्रैल को आपको सब कुछ, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, कौन होगा चेहरा, इस पर जो लाइव सिटीज लगातार बताती रही, उस पर भी मुहर लग जाएगा। और 14 अप्रैल को माने कल शिवराज सिंह चौहान पटना आ जाएंगे। उसके बाद सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब क्लियर है कि 14 को नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफे की भी चर्चा है उनके। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है सर, जिस तरह से राजनीतिक हलचल है, गहमा गहमी है, अगला 48 घंटा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में। अगले 48 घंटे में क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से 48 घंटा इस लिहाज से आप कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि बीते 24 घंटे में क्या कुछ दिखाई पड़ा। सम्राट चौधरी 2 बार मुख्यमंत्री आवास गए आए, उसके बाद से सब कुछ हुआ, यह सब बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार जो एक अणे मार्ग में जो कणांकित मकान है, उनसे उनका सामान वहां से शिफ्ट हो रहा था। 7 सर्कुलर रोड, जिस आवास में नया पता, नया ठिकाना नीतीश कुमार का होगा, तो एज ए चीफ मिनिस्टर ही वह एक अने मार्ग में रहा करते थे। तो जब ही वह चीफ मिनिस्टरशिप से हटेंगे, वह इस्तीफा करेंगे, तो उनका नया पता जो ठिकाना होगा 7 सर्कुलर रोड होगा। पूर्व में भी आपको याद होगा जो 14-15 में जब वह नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे, तो वही उनका 7 सर्कुलर रोड ही पता ठिकाना था। तो ये एक बात है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, एनडीए विधायकों को तमाम तरीके से कह दिया गया है कि अगले 2 दिनों तक पटना में ही वह कैंप करें, पटना में ही रहें। और अब जब एनडीए विधायकों को कहा गया है, 5 पांडव एनडीए में हैं, तो अब सब विधायक दलों की अलग अलग बैठक भी होगी। तो आप इतनी बात समझ लीजिए कि 14 तारीख बड़ा आपको सब जगह होता है। 14 तारीख ऐसे भी ऐतिहासिक है क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, वह भी होगा। और उसके अलावा कई कार्यक्रम होंगे सब पॉलिटिकल पार्टी में। उसके अलावा विधायक दल की बैठक भी जगह जगह होगी। तो यह सब आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए अहम माना जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये कौन होगा नीतीश कुमार का, ये क्या गेम पलटने की बात जो हो रही है, तो गेम पलटा पलटी नहीं होगा। निशांत को लेकर के भी जो पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार है, क्या करना है, कैसे कहाँ उनको एडजस्ट करना है, कैसे करना है। तो अब ऊहापोह की स्थिति अब
बादल जो है वो जी। राजनीतिक पॉलिटिकल वो अभी छंटता हुआ दिखाई पड़ रहा है बिहार से आपको। सर एक सवाल यह है कि निशांत के लिए पोस्टरबाजी का दौर चालू है, सीएम हाउस से लेकर जेडीयू कार्यालय तक, तो क्या निशांत के लिए कुछ सोचे हैं? नहीं देखिए, निश्चित रूप से निशांत तो कह रहे हैं कि हमको जो है सो संगठन हमको मेरा इंटरेस्ट है, तो निश्चित जी। रूप से निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं जी। उनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा, जी। संगठन में रखा जाएगा। हालांकि देखिए, अंतिम निर्णय अभी जो है सो लेना है नीतीश कुमार को ही लेना है, और नीतीश कुमार के जो थिंक टैंक है, कोर कमिटी के लोग हैं, उन्हीं को लेना है कि कहाँ निशांत को एडजस्ट करना है। जी। ये एक अहम सवाल है निश्चित रूप से। लेकिन जो दिखाई पड़ रही है बात कि निशांत कुमार को आपको संगठन में, जेडीयू के संगठन में उनको अस्थायी, और देखिए आप जो पोस्टर वर्क कर रहे हैं, निश्चित रूप से जगह जगह पोस्टर आपको लग रहा है निशांत कुमार का कि निशांत कुमार हैं तो फिर क्या सोचना है। तो यह सब कई तरह की बात आपको राजनीतिक गलियारों में दिखाई पड़ रही है इन दिनों। इन तमाम गहमा गहमी के बीच तेजस्वी यादव का जो है बयान वो चौंकाने वाला आया है। वो कह दिए हैं कि दो ही आदमी को पता है बिहार का सीएम कौन होगा। वो कौन दो आदमी है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वह कह रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के ही दो लोग हैं, उनको पता है। तो वह दो लोग का कौन है जो टॉप लीडर हैं, वही पता है, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। बाकी तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं कि किसको पता है भाजपा का कौन होगा या बिहार का सीएम कौन होगा, और तय करना है भारतीय जनता पार्टी को, जो विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में है, सबसे अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पर्यवेक्षक, भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय के बाद, हम बार बार कहते हैं, हिंदी पट्टी क्षेत्र बिहार में अब तक सीएम मुख्यमंत्री नहीं रहा था, तो पहली बार जो है सो मुख्यमंत्री बनेगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना है। ये भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना है। लेकिन सर अभी भी गांव देहात के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार का 50 साल का राजनीतिक करियर है, 1974 के जेपी छात्र आंदोलन से लिखने, अभी भी लोग को यकीन नहीं हो रहा है। सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उस लोग को क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, 50 साल का निश्चित रूप से करियर है और स्पॉटलेस करियर है, बेदाग है। उनके कार्य को आप याद करिएगा तो एक बड़ी लकीर बिहार में खींची थी नीतीश कुमार ने, इसको मिटा नहीं सकता है। और लोग, आप एक बात याद करके रखिए कि लंबे समय तक नीतीश कुमार, जब जब बिहार की चर्चा होगी, उनके कार्यकाल को याद किया जाएगा। पूर्ण शराबबंदी समेत महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए, तो तमाम जो काम किया, उल्लेखनीय काम किया है, उनके योगदान को तो भुलाया जा ही नहीं सकता है। और देखिए, अब तक स्पॉटलेस छवि के हैं नेता, इतनी बात मान के चलिए, कोई दाग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरा बिहार में निकल करके आए हैं, और केंद्र में भी मंत्री रहे, केंद्र की भी जिम्मेवारी संभाले, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बेदाग। अब तक देश के इतिहास में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि नीतीश कुमार के जैसा काम करने वाला और नीतीश कुमार के जैसा स्पॉटलेस छवि का नेता होगा। तो निश्चित रूप से बिहार में आप बात करिएगा तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि 50 साल से ऊपर राजनीतिक जिसका हो गया, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वह आदमी इतनी जल्दी नीतीश कुमार जैसा आदमी कुर्सी छोड़ देगा मुख्यमंत्री का। तो यह एक अविश्वसनीय चीज निश्चित रूप से है राजनीति के दृष्टिकोण से। जी बिल्कुल। सर एक ये भी सवाल है, एक पूजा हवन यज्ञ का दौर भी कई छुपके कर रहे हैं, कई खुलेआम कर रहे हैं, कई का समर्थक कर रहा है, लेकिन इसको लेकर कि हाँ ये सीएम हो जाए, कौन है जो पूजा हवन यज्ञ? नहीं देखिए, पूजा हवन तो सब चाहने वाले करते हैं, चाहने वाले जी, जिसके जो चाहते हैं, जिसके जो समर्थक हैं। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी की बात कही जा रही है कि सम्राट चौधरी को लेकर के जो सो पूजा पाठ हवन जो है सो आपको हो रहा है, और सीएम मोतिहारी में हो रहा है, घोड़ा साहन में, इस तरीके की बात जो है सो सम्राट के लिए सीएम बनाने की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से देखिए, समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, तो किसी के लिए भी कोई बनेगा। और निश्चित रूप से दावेदार भी प्रबल हैं, सम्राट की ही बात बार बार हो रही है कि सम्राट ही मुख्यमंत्री बिहार होंगे भारतीय जनता पार्टी से। तो जो उनके चाहने वाले समर्थक हैं वो निश्चित रूप से मोतिहारी में आपको देख रहे हैं, घोड़ा साहन में पूजा पाठ सब तरह इसके से हर विधि विधान के साथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस बात को फाइनल माना जाए, अभी और भी पूजा के दौर होंगे। लेकिन सर अभी थोड़ी मतलब बिहार पुलिस की छवि जो है, कहा जाता है कि वो कानून व्यवस्था मेंटेन करती है, लेकिन जहां भी जा रही है, विगत दिनों भी देखें तो बिहार पुलिस पिट जाती है। अभी बिहार पुलिस को खदेरा खदेरी किया गया है जहानाबाद में। नहीं, जहानाबाद की जो घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पुलिस ने एक बच्ची को जिस तरीके से कुचल गई बच्ची, उसको, तो उसके लिहाज से आपको वहाँ पर डायल 112 की टीम थी, उसको साथ में खदेड़ा खदेड़ी की बात आ रही है। लेकिन देखिए, यह सब देखिए, पुलिस जब अब निकल रही है, पहले पुलिस निकलती नहीं थी, तो अब जब पुलिस निकल रही है तो निश्चित रूप से आपको इधर उधर होगा। अब पुलिस घर में बैठी रहेगी, निकलेगी नहीं,
तो कहां से होगा? तो निश्चित रूप से सम्राट की पुलिस है, सम्राट डिप्टी सीएम है, सम्राट गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। जब पुलिस सड़क पर आ रही है, निकल रही है, तो देखिए उसको तो फिर सामना करना पड़ेगा। और यही कहा आपको जहानाबाद में जो डायल 112 की टीम के साथ में जो दुर्घटना हुई है, वही होती हुई कुछ आपको दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये सर, तेजस्वी यादव मोर्चा खोल दिया है, ऐलान कर दिया, और तमाम जो है आप देख रहे हैं विगत दिनों वो हर एक सम्मेलनों में पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग जो 2 साल से छात्र कर रहे हैं, टीआरई 4 को लेकर आज भी उन्होंने कहा है देनी ही चाहिए हर हाल में, छात्र मांग कर रहे हैं। देखिए टीआरई 4 को लेकर के निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने कहा है। अब टीआरई 4 को लेकर के क्या कहा जा रहा है कि वह विज्ञापन अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से नहीं निकला है। तो ऐसे में जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो परेशानी है। और देखिए युवाओं की बात हो रही है, युवा को रोजगार की बात हो रही है, पलायन न करें इसके लिए, और पढ़े लिखे हैं जो टीआरई 4 के वह अभ्यर्थी हैं, तो निश्चित रूप से उसका पोस्ट का जो है सो एडवर्टाइज करना चाहिए बिहार लोक सेवा आयोग को। किन कारणों से? और तो और देखिए टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने चुनाव के समय ही वादा किया था कि हम आपकी वैकेंसी निकालेंगे, आपका ऑब्जर्व किया जाएगा। तो यह निश्चित रूप से बिहार के युवा हैं, बिहार के बच्चे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो अपने ही स्टेट में अपने ही अभिभावक से जो हम मांग करेंगे। तो देखिए तेजस्वी यादव भी वही बात कह रहे हैं कि इन लोगों की बात को सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए और इस पर आपको सहमति बननी चाहिए। लेकिन एक बात है, अभी बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी है वह ऊहापोह की स्थिति पर है, अभी दोराहे पर खड़ी है कि क्या होगा। अभी नई सरकार का गठन होने दीजिए, उसके बाद आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो आपने सुना हमारे साथ बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर ने राजनीति के 48 घंटे में क्या होने जा रहा है बिहार की राजनीति में, इसके अलावा अन्य तमाम बिंदुओं पर सर ने पूरा मंथन किया, चर्चा किया और बताया है आज दिन भर बिहार की राजनीति में और अन्य जगत में क्या कुछ होने जा रहा है। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।